Hi, I'm Shamavi and this is my new YouTube channel. And here I'm gonna post my personal vlogs, makeup tutorials and product reviews. So, let's start the video. And today's video is all about my recent trip to Puri. You can call it my trip to Orissa because मैं वहाँ पे और भी जगह गई थी, so that's why. So, if you are new on the channel, please subscribe it and hit the bell icon. So, as you guys know that we are all grown up और अब हमें अपने कज़न से मिलने के लिए किसी फैमिली फंक्शंस, किसी इवेंट या फिर किसी शादी की ज़रूरत पड़ती है. बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. मैं गई थी अपने कज़न से मिलने के लिए क्योंकि हमारा पुरी जाने का प्लान बना था. सो दैट्स वाई मेरा भी प्लान बन गया. और वो मुझे बहुत दिन से बोल भी रही थी कि दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ. बट कभी प्लान्स नहीं बन रहे थे, कभी प्लान्स कैंसिल हो जा रहे थे. सो दैट्स वाई मैं नहीं जा पा रही थी. बट इस बार मैं गई. एक्चुअली मैं रहती हूँ बिहार में, तो ये मेरा पहला ट्रिप था जो मैं बिहार से इतनी दूर अपनी मम्मी के बिना गई थी. दिस वॉज़ माई फर्स्ट ट्रिप विदाउट माई मॉम. बट इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस. बहुत मज़ा आया. हम लोग पुरी तो जा रहे थे, बट गेस व्हाट, मैं पुरी जाने के लिए एक्साइटेड नहीं थी. अब तुम लोग पूछोगे कि क्यों नहीं थी. क्योंकि मैं जिस भी चीज़ के लिए एक्साइटेड होती हूँ वो चीज़ या तो ख़राब हो जाती है या तो वो होती ही नहीं. सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मुझे इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड नहीं होना है. कि मुझे पता है मैं जो सोचूंगी वो होगा नहीं. बट फिर मैंने सुना कि पुरी में बीच भी है और हम लोग बीच पे भी जा रहे हैं. आई एम लाइक व्हाट, यू सीरियस, वी आर गोना गो टू बीच. अब तुम लोग सोचोगे कि मेरा ऐसा रिएक्शन क्यों था. क्योंकि इट वॉज माई चाइल्डहुड ड्रीम टू गो ऑन अ बीच. सो दैट्स वाई आई गॉट एक्साइटेड अबाउट दैट ट्रिप. एंड जैसा मैंने सोचा था कि मैं ट्रिप पे जाऊंगी, मैं बीच पे जाऊंगी, अच्छी सी ड्रेस पहनूंगी, मेकओवर करूंगी, अच्छी सी एक्सेसरीज पहनूंगी एंड फुल मेन कैरेक्टर वाइब के साथ वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाऊंगी. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैं जो भी सोचती हूँ उसका उल्टा होता है. मैं पुरी में बस बीच पे जाने के लिए एक्साइटेड थी और अपनी कज़न से मिलने के लिए एक्साइटेड थी. गेस व्हाट, मैंने वहाँ पे जाके क्या किया. हम दोनों बैठ के फ़ोन चला रहे हैं. लाइक लिटरली भाई, हम लोगों ने पूरा टाइम बैठ के फ़ोन चलाया है. बट मज़े तो बहुत आए. हम लोगों ने गॉसिप्स भी की, हम दोनों ने मस्ती भी की. बहुत मज़ा आया. ट्रिप शुरू कहाँ से हुई ये तो बता दिया मैंने, बट वहाँ जाके मेरे साथ क्या हुआ वो बताती हूँ. मैं वहाँ पे गई. हम लोग जिस दिन वहाँ पे पहुँचे उसके ठीक 6 दिन बाद हम लोग पुरी जाने वाले थे. वहाँ पे पहुँचते ही ठीक 2 दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई. लाइक लिटरली ब्रो, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई. मुझे फीवर हो रखा है, मेरा पूरा बॉडी पेन कर रहा है एंड मेरे गले से आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे कफ्स आ रहा है, मेरा गला पूरा बैठ गया है. मैं बोलने की कोशिश भी कर रही हूँ बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ. मेरा गला इतना ज़्यादा बैठ गया है और लाइक लिटरली मैं कुछ बोलने की कोशिश भी कर रही हूँ तो गला मेरा पेन कर रहा है. ऐसी वाली तबीयत ख़राब हो गई मेरी. मैंने बोला ये क्या हो रहा है. मैं तो घूमने आई हूँ यहाँ पे अपनी कज़न के साथ मस्ती करने आई हूँ. मेरे साथ ये क्या हो रहा है. इधर मेरी मासी परेशान, उधर मामी परेशान, इधर मामा परेशान, मौसा जी परेशान और यहाँ अलग मेरी मम्मी परेशान. और मेरी तबीयत ख़राब है वो सोच सोच के मैं परेशान. लिटरली सब के सब परेशान थे कि भाई ये क्या हो रहा है. और मुझे हुआ था वायरल फीवर एंड कोल्ड एंड कफ जो भी होता है. ठीक है, एक नॉर्मल इंसान को क्या होता है कि वायरल फीवर हुआ तो 3-4 दिन में वो सही हो जाता है. बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता है. मेरा वायरल फीवर भी 10 दिन लेता है सही होने में. लिटरली ब्रो, और ऐसा ही हुआ. मैं वहाँ पे गई और मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं उस तबीयत ख़राब में पूरी घूम के आई हूँ भाई. डेडिकेशन देख रहे हो कितना ज़्यादा है. ऐसे तो मैं बहुत आलसी हूँ, लाइक लिटरली इतनी ज़्यादा आलसी हूँ. मेरा पड़ा हुआ काम जो कि मुझे पता है कि मुझे करना है बट मैं वो नहीं कर रही हूँ. बट अपने तबीयत ख़राब में भी मैं घूम के आ गई. तो कंक्लूजन इस बात का ये निकलता है कि मैं आलसी नहीं हूँ.
जो काम है ना वो मुझे एक्साइटिंग नहीं लग रहा। मुझे घूमना अच्छा लगता है तो वो मुझे एक्साइटिंग लगता है। तो मैं तबीयत ख़राब में भी इतनी दवाइयाँ खा खा के मैं घूम के आ गई। तो वो काम मुझे एक्साइटिंग लगना चाहिए, बाकी मैं आलसी हूँ। और तुम्हें पता है मैंने बचपन से जब भी मुझे वायरल फीवर हुआ है, मैं इतनी दवाइयाँ तो कभी नहीं खाई हूँ वायरल फीवर में जितना मैंने उस 6-7 दिन में इतनी दवाइयाँ खाई। मैंने अपने बचपन से वायरल फीवर में कभी इतनी दवाइयाँ नहीं खाई थी। मैं दवाइयाँ खा खा के अपनी तबीयत सही करके मैं घूम के आई हूँ। तो जिस टाइम हम लोग पुरी जाने वाले थे उस टाइम चल रही थी रथ यात्रा, जिस वजह से इतना ट्रैफिक था कि हम लोग को होटल में रूम भी नहीं मिल रहा था और बहुत मुश्किल से हमें होटल में रूम मिला। तो हम लोग गए, हम लोग जब होटल पहुँचे वो रूम ही खाली नहीं था और लिटरली हमें 2-3 घंटे वहाँ पे वेट करने पड़े, तब जाके रूम खाली किया उन्होंने और फिर रूम साफ़ हुआ, फिर हमें मिला रूम। तो उस 2-3 घंटे, एक तो मेरी तबीयत ख़राब, मैं वहाँ पे हॉल में बैठे बैठे मुझे लग रहा था कि मैं तो गिर ही जाऊँगी। और पहले मुझे कोल्ड नहीं था, सिर्फ कफ था एंड फीवर था और फिर मुझे कोल्ड भी हो गया। लेकिन लिटरली जब रूम खाली हुआ हम लोग जा रहे थे, मुझे तो लग रहा था मैं रास्ते में ही गिर जाऊंगी। मुझे कभी भी चक्कर नहीं आए बट तभी आ रहे थे और इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, मैं वहीं पे फ्लोर पे बैठ गई। सर घूम रहा है, मुझे फीवर है, मेरा पूरा बॉडी तप रहा है, पेन कर रहा है, कफ है। और उस तबीयत ख़राब में मैं बीच पे 2-3 घंटे पानी में रह के आई हूँ। तो जब हम लोग पहुँचे तो मैंने वहाँ पे बीच पे जाने से पहले 10-15 मिनट पहले मैं वहाँ पे बेड पे लेटी हुई थी, लाइक लिटरली। फिर मैंने देखा कि सब लोग इतने एक्साइटेड हैं, ये फिर सबको एक्साइटेड देख के फिर मेरा भी एक्साइटमेंट जाग गया एंड देन मैं बेड से उठी लाइक ऐसे। ये फीवर मेरे घूमने के बीच में तो नहीं आ सकता, मैं तो घूम के रहूँगी और फीवर रहे चाहे कुछ रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उठी ऐसे एंड देन गॉट रेडी एंड देन हम लोग गए बीच पे। मैंने फ़र्स्ट टाइम बीच देखा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था मैं बता नहीं सकती। आई वाज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। बट गेस व्हाट, मैं पहली बार जब पानी में गई थी मुझे लगा मैं बह जाऊंगी। मैं साइड में आके बैठ गई सीरियसली मैं साइड में आके बैठ गई। फिर मैं देख रही हूँ सब लोग मस्ती कर रहे हैं, ये वो, कोई तो गिर नहीं रहा, कोई तो बह नहीं रहा, फिर मैं कैसे बह जाऊंगी। एक्चुअली कमज़ोरी के कारण लग रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, दैट्स वाई। तो मैंने बोला कि जब सब पानी में है तो मैं कैसे बह जाऊंगी और मेरे साथ इतने सारे तो लोग हैं, मेरे मामा मामी है, मौसी मौसा जी है, मेरी कज़न है। मैंने बोला कि मैं भी जाऊंगी, तो मैं भी गई और उस तबीयत ख़राब में मैंने 2-3 घंटे पानी में बिताए एंड मैंने गोला भी खाया कोल्ड एंड कफ होने के बावजूद। फिर हम लोग होटल आए, फिर हम लोग फ्रेश हुए एंड देन हम लोग गए थे जगन्नाथ मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर में इतनी लंबी लाइन, लाइक लिटरली। एंड देन जब हम लोग मंदिर तक पहुँचे फिर वहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन, हमने बोला कि इस लंबी लाइन में तो नहीं जा पाएंगे, 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो हम लोग गए थे वीआईपी लाइन से एंड गेस व्हाट, वीआईपी लाइन में भी हमें 1-1.5 घंटे लाइन में लगना पड़ा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमें अंदर जाके फिर वापस आने में 1.5-2 घंटे या फिर 2.5 घंटे लग गए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सोचो वीआईपी लाइन में इतनी भीड़ है तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पे। हमने जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन किए एंड फिर हम लोग आए, फिर हम लोगों ने खाना खाया और तब हम लोग जाने वाले थे बीच पे, जाने का प्लान था घूमने के लिए। रात में बीच और भी अच्छा लगता है बट मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और सब लोग भी बहुत थक गए थे, बट मेनली मेरी ही वजह से कोई नहीं गया बीच पे उस दिन। तो हम लोग रात में आए एंड हम लोग फिर सो गए थे। तो डे सेकेंड हमें जाना था चिल्का लेक एंड 8 बजे तक सबको रेडी हो जाना था एंड आई एम अ लेट पैसेंजर, तो मैंने लेट किया, मेरी वजह से ही सबको बहुत ज़्यादा लेट हो गया। एंड जब मैं तैयार होकर नीचे गई एवरीवन वाज सो पिस्ड ऑफ, बट थैंकफुली किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं क्योंकि फर्स्ट रीज़न मेरी तबीयत ख़राब थी, सेकंड रीज़न मैं पहली बार अपनी मासी के यहाँ गई थी तो
ऑब्वियसली मुझ पे कोई गुस्सा नहीं करता, बट इट वॉज वर्थ इट। मैं अच्छे से तैयार हुई थी और उस बात की मुझे खुशी भी है। और उस दिन इतनी ज़्यादा धूप थी, लाइक लिटरली इतनी चिलचिलाती धूप में हम लोग चिल्का लेक घूमने गए थे। एंड जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बोट के पास तो हमने एक दुकान देखी, वहाँ पे हैट्स रेंट पे मिल रहे थे, तो हमने हैट्स रेंट पे लिया। एंड फिर हम लोग गए थे चिल्का लेक घूमने के लिए बोट पे। तो पूरे 2 घंटे लगाए, वो लेक के बीच में लेके गया था कि वहाँ पे डॉल्फिन दिखाएंगे। ओके, और 2 घंटे लगे वहाँ पे जाने के लिए। और गेस व्हाट, डॉल्फिन का ऊपर वाला जो ट्रायंगल होता है ना सर के पास का या पीठ के पास का, बस वो दिखा मुझे और कुछ भी नहीं। मेरी मासी को दिखा था वो डॉल्फिन उछलते वक्त, बट जब तक मैं मुड़ी वो पानी के अंदर जा चुका था, वो दिखा ही नहीं। 2 घंटे फुल्ली वेस्ट। एंड फिर सबको लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम लोग एक आइलैंड के पास रुके और वहाँ पे एक ढाबा था, तो हमने ढाबे पे ऑर्डर दे दिया हमें जो जो खाना था। और आइलैंड के उस पार बीच था, और दिन में बीच इतना सुंदर लग रहा था, लाइक लिटरली ब्रो मैं तो पूरी खो गई, इतना सुंदर लग रहा था वो बीच। एंड उधर इतनी अच्छी हवा आ रही थी, उधर धूप भी थी बट बीच के पास इतनी ज़्यादा अच्छी हवा आ रही थी, मेरा तो हिलने का मन नहीं कर रहा था। बट उस दिन धूप इतनी ज़्यादा थी और टैनिंग इतनी गंदी वाली हुई है वहाँ पे, माय गॉड आई कांट इवन टेल यू मैन। मैं तो पूरी बॉडी में सनस्क्रीन लगा के गई थी इंक्लूडिंग माय फेस एंड नेक। बट मेरी सिस्टर, उसने क्या किया, उसने सिर्फ फेस पे सनस्क्रीन लगाया और पूरी बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया। तो जितना बॉडी पार्ट उसका ढका हुआ था उतनी दूर टैनिंग नहीं हुई, और जितने दूर ऐसे ही था उसकी इतनी गंदी टैनिंग हुई है भाई साहब, आई कांट इवन टेल यू। मैंने सनस्क्रीन लगाया था तब मुझे टैनिंग हो गई, तो तुम इमेजिन कर सकते हो बिना सनस्क्रीन के उस चिलचिलाती धूप में कितनी ज़्यादा टैनिंग हुई होगी। यहाँ पे फ़ोटो में देखो तो। और इतनी ज़्यादा टैनिंग होने के बाद शी वॉज सो पिस्ड ऑफ, उसका मूड ख़राब हो गया, तो उसने खुद की फ़ोटो नहीं खींच पाई और मेरी भी नहीं खींच दी। हमारे साथ एक और फैमिली गई थी जो कि उसके बगल में रहती है, तो मैंने उस लड़की को बोला कि तू मेरी फ़ोटो खींच दे, तो उसी ने मेरी फ़ोटोज़ खींची थी। फिर हम लोग ढाबे पे वापस आए, हम लोगों ने मैगी ऑर्डर की थी, तो हम लोगों ने मैगी खाई एंड देन हम लोग फिर वापस आने में भी उतना ही टाइम लग गया। एंड देन होटल आके मासी लोग गई थी मंदिर, एंड मैं, मामा, मामी, पलक और बगल वाली आंटी की 2 बेटियाँ, हम लोगों ने चेंज किया, देन वी गेट रेडी और हम लोग गए थे बीच पे। उस दिन हमें आईफोन की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई, लाइक लिटरली हमने सोचा कि यार एक आईफोन तो होना चाहिए। अच्छी फ़ोटोज़ ही नहीं आ रही थी, सारी ब्लर आ रही थी। उस दिन 1-2 लाख की तो कमी महसूस हुई थी। और जब हम लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे तो वहाँ पे एक स्टॉल था, तो स्टॉल के पास लाइट जल रही थी, तो हम लोगों ने उसी के आगे फ़ोटोज़ खिंचवाए क्योंकि लाइट आ रही थी तो थोड़ी ढंग की फ़ोटोज़ आ रही थी। एंड वो स्टॉल वाला इतने अजीब तरीके से देख रहा था, लाइक लिटरली ब्रो जैसे लग रहा था कि कभी लड़की नहीं देखी है। भाई तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या, कभी लड़की नहीं देखी क्या लाइफ में। एंड थोड़ी देर बाद कोई स्ट्रेंज सा आदमी इधर उधर घूम रहा था, हमें इतना डर लग रहा था एंड वी गॉट सो स्कैर्ड। और उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि आप कितने भी ब्रेव हो, आपका दिमाग सुन्न पड़ जाता है, आप कुछ सोच नहीं पाते हो जल्दी से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये वो। और उस आदमी को तो मैंने नोटिस भी नहीं किया था, मेरी बहन ने नोटिस। एंड फिर जब मैंने नोटिस किया आई वाज लाइक व्हाट इज ही प्लानिंग समथिंग और व्हाट। हमने पैनिक हो के जल्दी से पहले कॉल किया उन्हें कि मामा आप जल्दी आओ, कहाँ पे हो। फिर मामा मामी आए तो हम लोग उनके साथ चले गए। फिर हम लोगों ने बीच पे मेला लगा हुआ था तो हम लोगों ने मेला घूमा, वहाँ पे कुछ सामान लिया एंड देन फिर खा पी के घर वापस आ गए। एंड अब था डे 3 में क्या था कि हमें तैयार होके ही सुबह निकलना था, लाइक 6 बजे तक हम लोग रेडी हो गए थे एंड हम लोग अपना सामान भी पैक कर चुके, सामान लेके ही हम लोग निकले थे। होटल से हम लोगों ने चेकआउट कर लिया था, एक गाड़ी बुक की, उसमें सामान लोड किया, फिर हम लोग भी बैठे एंड फिर हम लोग गए कोणार्क टेम्पल। और कोणार्क टेम्पल पहुंचते ही
गेस व्हाट, जब हमने मंदिर का टिकट लिया, मंदिर के टिकट लेने में वो लाइन में खड़े होने में 1 घंटे लग गए। फिर पता चला कि ऑनलाइन लेना है। फिर हम लोग गए, फिर हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक किया, मतलब 1-1.5 घंटे लग गए वो टिकट बुक करने में। एंड देन जब हम लोग अंदर गए, गेस व्हाट, बारिश शुरू हो गई। लाइक लिटरली इतनी ज़्यादा किस्मत ख़राब किसकी हो सकती है। घूमने गए और बारिश शुरू हो गई। मैं इसलिए एथनिक पहन के गई थी कि कोणार्क टेम्पल जा रहे हैं तो एथनिक पहन के जाऊँगी और वहाँ पे ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचवाऊँगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस बारिश ने मेरा पूरा ट्रिप ख़राब कर दिया। तो बारिश शुरू हो गई थी तो हम लोग घूम भी नहीं पाते। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए एंड देन हम लोग गए थे लिंगराज टेम्पल में हम लोगों ने दर्शन किया। फिर वहाँ पे भोग का प्रसाद खाया एंड देन वहाँ से हम लोग बुद्धा मंदिर गए थे। वहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा शांति थी, बहुत ज़्यादा पीस था और जगह भी बहुत अच्छी थी। बट मैं वहाँ पे एक भी फ़ोटोज़ नहीं ले पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं और मेरी तबीयत ख़राब थी। आई वॉज टायर्ड AF। एंड देन हम लोग स्टेशन आ गए। वहाँ पे हम लोगों ने एक रूम लिया एंड देन हम लोग फ्रेश हुए, हम लोगों ने चेंज किया एंड देन हम लोग खा पी के, हम लोग की फिर ट्रेन थी तो हम लोग ट्रेन में बैठ। और वहाँ से आने के बाद भी 2-3 दिन तक मैं बीमार थी। उसके बाद मेरी तबीयत सही हुई है। तो मैं उस तबीयत ख़राब में ही पूरी ट्रिप घूम के आई हूँ। और मैं उसके बाद भी अपनी मासी के यहाँ कुछ दिन रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आई थी। एंड सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना एंड बाय बाय।